हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग मॉडल पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, मॉडल पेपर में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके थे, जिसमें मॉडल पेपर नंबर 2 का आज हम लोग एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो सबसे पहले तो ये उसके कहने का ये मतलब है कि वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोग डिटेल से बताइए। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है कि ये मान लेते हैं कोई छोटा सा छिद्र है, ठीक, छोटा सा कोई क्या है, छिद्र है, और इस छिद्र से एक प्रकाश की किरण जा रही है, और जब वो प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म की ये इस क्वालिटी होती है कि वह सभी रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रोड्यूस करती है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म द्वारा सभी रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है प्रिज्म से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये एक श्वेत प्रकाश की किरण है जो सूर्य से निकलती है, श्वेत प्रकाश किरण है। जब यह प्रिज्म पर पड़ती है तो यह कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें अगर प्रिज्म के बेस की तरफ से देखा जाए, नीचे जो बेस है उसकी तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला आता है VGOR। विबग्योर पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, विबग्योर। इसको विबग्योर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विबग्योर। अब इन सब का मतलब क्या होता है? वी वायलेंट मतलब बैगनी, ये होता है बैगनी रंग। आई मतलब इंडिगो आसमानी, आई मतलब आसमानी। बी ब्लू, ब्लू मीन्स होता है क्या? नीला। जी ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है क्या? हरा। वाई येलो, येलो मीन्स होता है क्या? पीला। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी। और रेड मीन्स होगा क्या? लाल। तो ये रंगों का क्रम होता है जिसमें श्वेत प्रकाश की किरण जो है वो अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये जो रंगों का क्रम होता है, जो रंगों का क्रम होता है, इन्हें हम बोलते हैं वर्ण क्रम। रंगों का क्रम जो होता है इन्हें बोलते हैं क्या? वर्ण क्रम। और इन्हीं को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है क्या? स्पेक्ट्रम। दूसरा नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रम। तो जो आते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा समझाइए। तो पहले वर्ण विक्षेपण होता क्या है? वर्ण विक्षेपण जब हमें लिखना होगा तो लिखेंगे, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार के विक्षेपण को, श्वेत प्रकाश के रंगों के इस प्रकार के विक्षेपण को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार का जो विक्षेपण होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इस प्रकार का विक्षेपण जो है वो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद आगे जो लिखेंगे
उसमें लिख देंगे कि हम अगर प्रिज्म के बेस की तरफ से देखा जाए तो सबसे नीचे जो आता है वो बैगनी रंग आता है, फिर आसमानी आता है, फिर नीला आता है, फिर हरा आता है, फिर पीला आता है, फिर नारंगी आता है और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है। इससे एक पॉइंट ये भी बनता है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यानी कि जो बेस की तरफ से पहला होगा बैगनी रंग का, तो सबसे ज्यादा अपवर्तन जो होता है यानी कि अपवर्तन यानी कि जो सबसे ज्यादा मुड़ती है, जो किरण सबसे ज्यादा मुड़ती है, जिस रंग की किरण सबसे ज्यादा मुड़ती है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, किस रंग का होता है, तो ये होता है हमारा क्या, बैगनी। क्यों? क्योंकि ये तो सीधी जा रही है लेकिन सबसे ज्यादा जो किरण मुड़ रही है यानी उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, बैगनी। दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। सबसे कम अपवर्तनांक की बात करें तो वो होगा हमारा क्या, लाल। सबसे कम अपवर्तनांक जो है वो क्या होगा, लाल। अगर इसी स्पेक्ट्रम को हम प्रिज्म पर इस प्रकार दिखाएं तो ये हमारी श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ अपवर्तन के पश्चात यहाँ चली जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होगा ये होगा, आपतित किरण है तो यानी ये होगा जो हमारा क्या, आई जो होगा वो होगा क्या, आपतन कोण। आई क्या होगा इसमें, आपतन कोण। आर और आर डैश जो होंगे वो होंगे हमारे अपवर्तन कोण। और ई जो होगा निर्गत किरण होगी। ये देख, यहां से देखिए तो ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये पहली फलक है, यहां से पहले अपवर्तन होगा, उसके बाद जब बाहर निकलेगी तो फिर अपवर्तन होगा। तो ये आई जो है आपतित किरण है, इसलिए यह आपतन कोण होगा, आपतन कोण होगा। फिर यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो ये आर और आर डैश जो होंगे वो होंगे हमारे अपवर्तन कोण। ई यानी कि किरण निकल जा रही है, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, और तो ये एंगल जो होगा वो निर्गत कोण होगा। एंगल जो होगा वो होगा निर्गत कोण। एंगल जो हमारा होगा वो क्या होगा, निर्गत कोण। प्रिज्म जिस कोण पर झुका है ये ए हमारा होगा क्या, प्रिज्म कोण। ए होगा क्या, प्रिज्म कोण। ए हो गया हमारा प्रिज्म कोण और विचलन कोण होगा हमारा ये डेल्टा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।